सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो। तो अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे बनाने के लिए आता है हमारा प्रोग्राम। कैसे अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे कौन से होते हैं? जिनके काम होते हैं अच्छे। और अच्छे काम कैसे पता चलते हैं? जब हम सीखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम या और किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम जो हैं वो प्यारे से बच्चों को या नॉर्मल से बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है ताकि उनके काम हो जाए अच्छे। फिर वो नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, फिर क्या हो जाएंगे? वो अच्छे बच्चे। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है सुनो। तो मदनी चैनल के जो नाज़रीन हमारे साथ हैं उन्हें हमारे साथ रहना है, और जो नहीं है उनको भी बुला लेना है। अगर एक बच्चा देख रहा है, दूसरा भाई इधर उधर घूम रहे, कोई बोला भाई आ जाओ प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ, तो ज़रा इधर उधर आवाज़ें लगा दे, साथ में जो घूम रहे फिर रहे हैं उनको भी अपने साथ मिला लीजिए। आइए प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है ना प्यारे बच्चों। एक है हमारी टब एक्टिविटी, और उधर जुमला मुकम्मल करें। अरे आज तो चारों तरफ एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है। और ये वाली है ABCD एक्टिविटी, और इधर एक टाइम यहाँ लिखना होगा। तो टीम A भी है और टीम B भी है, और हमारे साथ नात खां भी मौजूद हैं। दोनों माशाल्लाह नात खां हैं। हमारे A टीम के नात खां का नाम माइक में बताएंगे। वासिफ। और B टीम में अब्दुल रऊफ अत्तारी। चलें भाई, नात खां भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंशाल्लाह अच्छा सा प्रोग्राम होने वाला है। और कौन सी टीम जीतेगी? आवाज़ तो बड़ी ज़ोर से आ रही है। काम कितनी ज़ोरदार करते हैं वो अभी देखेंगे हमें। आवाज़ तो है जानदार, और कारकर्दगी कैसी होगी? शानदार। देखते हैं शानदार होती है, जानदार होती, कैसी होती है। सबसे पहले तो हम कलाम सुन लेते ना भाई। कौन सा कलाम कौन सुनाएगा आप दोनों में से? भाई आप सुनाएंगे, कौन सा सुनाएंगे? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मेरा मुद्दा मदीना है। चले मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या
मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं काबा मदीने से, उठ के जाऊं काबा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर देखो, उसकी आँखों का नूर देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। दिल फिदा है मदीने वाले पर, कब्र में अगर सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, फिरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अरे इनके पाए नाज से मैं फिरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मुनव्वर दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। चलें भाई, सबसे पहले हम शामिल करते हैं टब एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टब एक्टिविटी के लिए एक बच्चा टीम ए से, एक बी से, और सामने टब है। टब के अंदर कुछ नंबर्स हैं, वो आपने तलाश करने हैं। 20 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। जितने नंबर्स आपने निकाल लिए, हर नंबर से मुतालिक उसके पीछे, या उससे कह लीजिए वो जो नंबर होगा उससे मुतालिक एक सवाल होगा, और जो जवाब देंगे उनको मिलेंगे 10 नंबर, और जो नहीं देगा उसको -10। तो मुकाबले के लिए तैयार हैं? तो कौन आएगा टीम बी से? चले आ जाओ। और ए से आप आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी काउंटर। ओहो, काउंटर चलना शुरू हो गया है। तलाश करना है जल्दी जल्दी। ये याद रखिएगा, नंबर तो आपने जमा कर लिए पर जवाब भी आने चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओए ये क्या हुआ? जरा दिखाएं हमारे टीम बी को दिखाएं। ओए 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 ओए। और ये वाले भाई खड़े हो जाएं हाथ झाड़ के। हाँ, ये क्या हुआ? डालें डालें, शाबाश। हाँ, आप क्यों बॉले डाल लें? आप तो बैठ जाएं, आप तो इंटरव्यू दें। जरा माइक लें, माइक तो दे दें इन्हें। क्या हुआ जी? नंबर मिल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहा? आपसे भाग रहे थे क्या वो? टीम बी वाले भाई कितने नंबर? 4। और उनको नहीं ढूंढने दिया आपने? छीन लिया उनसे? नहीं छीने ना? नहीं छीन रहे थे ना? नहीं मेरे हाथ में आने वाला था, उन्होंने ले लिया। वो आने वाला था तो वो उधर चला गया, आया तो नहीं था ना, तो छीने तो नहीं है। देखें ये तलाश होती है। हाँ भाई देखो, उनके ग्लासेस लगे हुए फिर भी ढूंढ लिया उन्होंने। और आप क्या क्या लाया भाई? अब जरा जवाब भी देने, वरना यही माइनस हो जाएंगे। हाँ 5 दिखाएं तो सही। हाँ दिखाएं, पड़ोसी दिखा दो भाई उनसे लेके राइट हैंड से। हाँ क्या है ये?
सीधा 5 दिखाएं भाई। ये दिखाएं, भाई दिखा रहे हैं। भाई ये नहीं, आप दिखाते जाएं। 5 हो गया, यहाँ लग दे लाके। 5। आपसे सवाल है, वुजू में कितने वाजिबात हैं? कोई भी नहीं। सोच लो भाई। वैसे उल्टे हाथ से लेने देने पे 5 नंबर गए। हाँ, अब इनको दें, छोटे भाई को। सीधा उल्टा करा रहे जी। क्या है ये? 8। वुजू में कोई वाजिबात नहीं है, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को किन सहाबी ने खरीद कर आज़ाद किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये जवाब भी दुरुस्त है। जबरदस्त भाई, माशाअल्लाह। हाँ भाई। 3। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमाई उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 53। 53। वाह यार, जवाब दुरुस्त हो गए। और भी है भाई अभी। हाँ, क्या है ये? 2। कुरान पाक में लफ्ज़ सूरत कितनी बार आया है? 9 बार। जवाब। वाह यार, इतने सारे नंबर ले लिए इन्होंने, टीम ए। खैर जी, दोबारा जी, अभी और भी बाकी है हमारे पास भाई। ये अभी तो 4 सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए और 4 बाकी हैं अभी, कुल 8 हैं जी। आप कौन आएगा टीम ए से? टीम ए से? टीम ए से नहीं, कोई भी नहीं। बी से? बी से 2-2 तैयार है, तो दोनों को ही बुला लें, आपस में आप लोगों का करा लेते हैं। नहीं, एक को बुलाएं। चले, किसके अच्छे, पक्की तैयारी किसकी है? आपकी तैयारी पक्की है। चले आ जाए भाई। 1 2 3 स्टार्ट। अकेले अकेले ढूंढ रहे हैं वो, मजे से ढूंढे, आराम से ढूंढे। टीम ए शायद आपसे डर गई। ओहो, ढूंढे भाई, आराम से ढूंढ लो जल्दी से। जो एक बार गया वो दोबारा ना आएगा। बाकी माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, तैयारी भी हुई, लेकिन शायद टीम बी का डर इतना है भाई ए पर, रोब। अरे ढूंढो भाई, कोई मुकाबले में नहीं है। 3 2 1 0 हो गया। अब आ जाए बस, टाइम तो चलेगा। मुकाबले एक भी ना ढूंढा, अकेले भी ना ढूंढा, ये क्या हो गया? वो तो आए नहीं थे मुकाबले पे। चले भाई, दोबारा बुला के देख लेते हैं। हाँ भाई, बी से आप आ रहे हैं, आ जाए। ए से कोई है? एक बार जो आप आ रहे हैं, आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। 1 2 3 स्टार्ट। अरे बॉले फेंक रहा भाई ये तो। ढूंढे ढूंढे, शाबाश। नीचे होंगे, नीचे। अरे अरे, और नीचे गड्ढा खोद लें। 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टार्ट। बस आजा आजा, एक एक ले आए, एक एक ले आए भाई, एक एक ले आए। डाले में डाले, माशाल्लाह अंदर डाले। ये उनके ऊपर बॉलिंग क्यों उड़ा रहे थे भाई? हैं, ये शरारतें भी चल रही हैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी। बस बस बस, आ जाए, शाबाश। टीम ए वाले भाई क्या लाए? 6। दिखाएं, ऊपर करके दिखाएं। 6 लाएं भाई, 6 लाएं। पहले क्यों नहीं आ रहे थे? 6। किस इबादत के लिए वुजू करना वाजिब है? तवाफ के लिए। तवाफ के लिए। जवाब दुरुस्त है। वो नमाज बता रहे थे, वो गलत बता रहे थे। नमाज के लिए तो फर्ज है वुजू करना, वो बगैर वुजू के नमाज होगी नहीं, उसके लिए तो फर्ज है। या तवाफ के लिए वुजू करना वाजिब है। ठीक है जी। टीम बी वाले भाई, 4 नंबर सवाल आपसे है। ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का पाक में रहे? 53 years. 53 years। जवाब दुरुस्त है जी, जबरदस्त भाई। तो इस तरीके से स्कोर बोर्ड क्या कह रहा होगा? टीम ए के पास सिर्फ 10 पॉइंट्स होंगे, है ना, बाकी सारे पॉइंट। लेकिन अभी तो बाकी है, अभी 2 अंदर और हैं। हाँ, जो एक दफ़ा आ गया वो तो दोबारा नहीं आएगा ना। हाँ भाई, टीम ए से पूछ लेते पहले, कोई मुकाबले के लिए आ रहा है तो ठीक है जी। टीम ए से जल्दी फैसला कीजिए। 5 4 3 2 1 0। टीम ए से तो कोई नहीं आ रहा। बी से? टीम बी से भी कोई नहीं है? नहीं नहीं, जो एक दफ़ा आ गए वो दोबारा नहीं आएंगे। हम यहाँ सेगमेंट ख़त्म कर देंगे। लेकिन 5 4 3 2 1
0 नहीं आ ही नहीं रहे, कोई नहीं आ रहे। आ जाओ भाई, आ जाओ यार, ये आ जाओ 1 2 3 स्टार। वो नहीं आ रहे, अकेले ही ढूंढ ले, आपको क्या मसला है। और क्या, शाबाश, अकेले में ही। टीम ए डरी सहमी बैठी है बी से। अरे उठ गए भाई, उठ गए। ने कहा बस अब मैं आ रहा हूँ। जो सीखो, सुनो समझो, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो, सुनो समझो सीखो। जल्दी 3 2 1 0 स्टॉप 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 स्टॉप। ये दो में कुछ मिला ही नहीं। कहाँ मिला? ये है हाथ में चिपक के आ गया क्या? बैठ जाए भाई, बॉल अंदर डाल दें, शाबाश। अरे वाह भाई वाह। अब जरा माइक तो दे दे उन्हें, जवाब देना है, राइट हैंड से माइक दे दे। हाँ भाई, क्या नंबर लाए? 1। दिखाएं, कहाँ है वो? 1 वहाँ पहुँच गया जी। आपसे सवाल है, कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 9 बार। 70 बार माइनस 10 माइनस नहीं, बहुत है माशाल्लाह नंबर तो टीम बी के पास काफ़ी है। हाँ भाई, एक नंबर रह गया अंदर, ढूंढने के लिए कोई आना चाहेगा? जब तक ना आया हो वो वाले भाई आ रहे हैं, आ जाए भाई, टीम ए से आ जाए, और बी से जब तक नहीं आए आ रहे भाई। 1 2 3 स्टार्ट। और आराम से भाई, आराम से आराम से, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ कहाँ नीचे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप 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 स्टॉप। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कुछ भी नहीं मिला भाई। वो साइड में दूर से दिख रहा, वो बता रहे हैं। अब तो ख़त्म हो गया भाई, मौका ख़त्म हो गया। इन्होंने बहुत ज़ोर से छापा मारा, ने पहले ही आके सारी बॉल बाहर कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ना मिला। देखो यार, सारी टीमें जो है अब बॉल अंदर डालने में लग गई हैं। इसका अलग कोई मुकाबला करा लेते हैं, बॉल अंदर डालने का मुकाबला। बस बस जल्दी से पहुँचाएं भाई, ये तो फिर ख़त्म करते हैं। अब ये स्कोर बोर्ड देखते हैं। नहीं, ये आप लोग इतनी बॉलें बाहर फेंक रहे हैं, ये इसके नहीं नहीं। कौन अभी तक नहीं आया टीम ए से, जो आया नहीं हो अब तक? आप आ तो गए, नहीं आए। और बी से कौन नहीं आया अब तक? आप भी नहीं आए ना, आप भी तो नहीं आए। अभी टीम बी से जो नहीं आया हो, 1 2 3 स्टार्ट। बाहर कम फेंकेगा भाई, ढूंढे ढूंढे। अरे इधर कोने में था ना, आगे की तरफ। हाँ इधर इधर इधर। ये देखे बॉल फेंकने पे लगे हुए हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0। बाद में उठाया है, 0 के बाद, 0 के बाद उठाया है, 0 के बाद उठाया। और उनके भाई साहब ना उतने ही बड़े चीटर वो भी हैं, वहीं आगे अपने सामने दबा रहे हैं और उस पर बॉल डाल रहे हैं। सब नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ये हो क्या रहा है। इसलिए अब ये मुकाबला फिनिश हो गया है, बस फिनिश हो गया है। और स्कोर बोर्ड की तरफ हम जाएंगे। चले भाई, बस बैठ जाएं। ठीक है, कुछ बॉल नीचे रहें, बाद में उठा लेंगे। अब तो ख़त्म ही हो गया ना वैसे भी हमारा ये। बैठ जाएं, शाबाश। चलो भाई, अब देखते हैं, हम स्कोर बोर्ड देखने चलते हैं जी। टीम ए के 10 पॉइंट्स और टीम बी के 40। टीम बी 40, टीम ए 10 पॉइंट्स। क्या हो गया भाई, चले जो किस्मत में। आइए और आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं, अब करते हैं जुमला मुकम्मल करें। ठीक है जी, सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर आना है। ये हमारे पास डब्बे की सूरत में जुमले मौजूद हैं और जो जुमला हम बताएंगे उसको आपने कंप्लीट करना है। क्रॉस में होगा या नीचे की जानिब होगा, तो इस तरीके से ये जुमला हो सकता है, या सीधा सीधा हो सकता है, या यूं नीचे हो सकता है, या क्रॉस में हो सकता है। 3 तरह से जुमले बनेंगे। टीम ए से कौन आ रहा है सबसे पहले?
जुमला बनाने के लिए वो आ जाए, पीछे वाले आ जाए। जुमला है मुसलमान सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है। यहाँ पहुँचेंगे वो काउंटर शुरू हो जाएगा, माइक का कोई काम नहीं है, सीधे हाथ से लेना देना है। यहाँ पहुँचेंगे और काउंटर शुरू हो जाएगा आपका। मुसलमान सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है। जल्दी 10 काउंटर दें। और बन भी गया। मुसलमान सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स आपके हुए, अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम बी, जी टीम बी आप आ जाएं, माइक रख के सीधे 5 नंबर काट लिए जाएं। टीम बी के 5 नंबर, उनका हाथ उल्टा था, उनका हाथ उल्टा था। जल्दी से आए। काउंटर 10 सेकंड। मुसलमान किसी का दिल नहीं दुखाता। काउंटर हो गया। मुसलमान किसी का दिल नहीं दुखाता। अरे ये क्या, इतनी जल्दी हैं? आए और वापस चलेगा। मुसलमान किसी का दिल नहीं दुखाता। 10 पॉइंट्स। टीम ए से अब कौन आएगा? चले आप आ जाए। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता। काउंटर चल रहा है। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता। बता दें जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1 0। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता तो यहाँ होना चाहिए था। नहीं ये आएगा ना, मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता। पॉइंट नहीं मिल सके, अपनी जगह पे जाएंगे। जी टीम बी आप आएंगे, आइए जल्दी से। मुसलमान लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है। मुसलमान लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है। मुसलमान लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है। मुसलमान लोगों के साथ 4 3 2 1 0। नहीं बना। जाए जी बना, आप बना के दिखा दें, पॉइंट नहीं मिलेंगे लेकिन। वहाँ नहीं होगा, क्रॉस में होगा या ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं। चले बैठ जाए, कोई बात नहीं। आई अब तो नंबर वैसे भी नहीं बनेंगे ना। तो अब यहाँ पर ये सेगमेंट में क्या हुआ भाई? स्कोर बराबर ही हो गया, 1-1 बनाए दोनों ने ना। है दिखाएं भाई, स्कोर बोर्ड दिखाएं। कहाँ पहुँचा जी? टीम ए के 20 और टीम बी के 45। 5 कटवाए भी तो थे हमने आपके, 10 में से भी 5 कट गए थे। चले भाई, और नात खानों को दे भाई माइक, अब इनका जरा मुकाबला कराते हैं। कलाम के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तैयारी है जी। टीम ए से हैं वासिफ और बी से अब्दुल रऊफ अतारी। कौन जीतेगा? आवाज है तो बहुत जोर से साथ दे दिएगा उनका। फर्रा वर्रा तो नहीं है कोई, पर्ची बूटी नजर रखना भाई। टीम ए से शुरू करते हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? तर्स में आता है, सुना है। फिर के गली गली तबाह, तेरी ठोकरें सबकी खाए क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए जाए क्यों? मान लेते हैं आपका, ठीक है, 10 नंबर दे देते हैं आपको। मुश्किल अशार है कुछ। पार आए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा। उन सुगाने कौन से इतनी जान प्यारी वाह वाह। किससे? उन सुगाने नहीं भैया, उन सुगान नहीं है। उन सगाने उन सगाने कौन से नहीं है। उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सग कहते हैं कुत्ते को, और कू यहाँ मुराद था कूचा है। सगाने
कूचा, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो गली के कुत्ते हैं उनके लिए तुम तोहफे में अपने दिल का कोई टुकड़ा भी नहीं दे सके। दिल का टुकड़ा निकाल ले कोई आदमी तो जिंदा बचेगा, तो क्या हुआ? उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के नबी पाक के जो दर के कुत्ते हैं उनको अपना दिल का टुकड़ा ही खिला देते कोई। खैर ये इश्क वालों का एक अंदाज़ है ख़ास, ये बड़ों की मुश्किल से समझ में आए, बच्चों के लिए तो शायद और बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। चलें खैर, आपको 10 नंबर दे देते हैं हम, ठीक है जी। टी में या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, या शादी दियार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। चले मान लेते, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो, यानी नज़ा के वक्त अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न देख लें तो वो जो नज़ा की तक, नज़ा समझते हैं जब जान निकल रही होती, रूह निकल रही होती है, उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का वक्त होता है। लेकिन अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न दिखने को मिल जाए, उस वक्त जलवे मिल जाए, तो वो आदमी नज़ा की तकलीफ़ भी भूल जाएगा। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो, यानी मुस्तफ़ा के हुस्न के दीदार की खुशी, शादी कहते हैं खुशी को, वो खुशी मिलेगी तो तकलीफ़ भूल जाएंगे। खैर जी, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुकून है जिसमें सुकून ना हो, वो बयां है जो बयां नहीं। हैं? सुन लो, उनसे बता रहे हो। वो सुकून है जिसका क्या है? वो सुकून है जो सुकून नहीं, वो बयां है। सही से सुने, उनसे सही से सुने यार, चीटिंग करा भाई इनको। वो सुकून है जिसका सुकून नहीं, वो बयां है। वो सुकून है जिसका सुकून ना हो, वो बयां है जिसका बयां। क्या, कहाँ सुकून है, किधर सुकून है? वो उन्हीं को दे दें भाई, माइक दे दें, उनसे सुनते हैं सीधे हाथ से। तर्ज में सुनाना पड़ेगा? अच्छा चले ऐसे ही सुना दे, सीधा ही है भाई। वो सुखन है जिसका सुखन ना हो। हाँ? वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। क्या करें? 5 नंबर दे देते हैं यार, मिल बांट के भी बस ऐसे ही हुआ है। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, मैं निसार तेरे। खैर चलें जी, 5 नंबर देते हैं। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुम, हैं? कर्ज लेती है गुन। कौन कर्ज लेती है? क्या हो रहा है आज? पूछ लो बहन से, पूछ। कर्ज लेती है गना। हैं? पूछे उनसे कौन कर्ज ले रही है भाई, अभी उनकी बारी है ना। जल्दी 5। कर्ज लेती है गम। गम कर्ज ले रही है। हाँ गुना तो सुनाए। कर्ज लेती है गुना। हाँ, कर्ज लेती है गुना, फिर के गली गली तबाह क्यों? ठोकर। रुक जाओ भाई, रुक तो यार। कर्ज लेती है गुना, हाँ परहेजगारी, हाँ, वाह। और वाह, कर्ज लेती है दुआ ओ गना। कौन? गना गुना परहेजगारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। नहीं नहीं, इनको 10 ही मिलेंगे, इनको 10। गुनाह हो गया था भाई, मतलब गुनाह होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ लफ्ज़ गुनाह हो गया, बोल लिया इन्होंने। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। चले जी, जी भाई टीम बी। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। तर्ज आती है? अब मुझे शायरी नहीं आता था, वो भी पड़ोसी ने बताया। माइक में आता था तो पूछ, पड़ोसी से रहते। अच्छा चले खैर भाई,
हाँ भाई दोबारा भी आ रही है बारी उनकी। क्या पहले से बता रहे हैं शेर? अब क्या कौन सा शेर है? शेर तो आप बोलेंगे, अगला शेर है तो रजा निरा सितम, जुर्म पे गर लजाएं हम। है तो क्यों बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों। थोड़ा सा सही करें। क्यों बजाए क्यों नहीं है? कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों। तो ये मुकाबले में आपने आना था उन्होंने आना था? उनको मैंने बताया उनको आपने भाई यहाँ आखिरी का याद कर लेना, आखिरी का याद नहीं हो रहा मुझसे। ये मैं यहाँ तो मैंने इजाज़त दी हुई थी ना, मिल के आप भी बताएं, मैंने मना तो नहीं किया जी। चले भाई हो गया मिल बांट के। है तो रज़ा निरा सितम, जुर्म पे गर लजाए हम, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों। वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये, वो नबी है जिनके हैं ये, वो खुदा है जिनका, वो नबी है जिनके हैं ये, वो खुदा, जो खुदा। पहले एक वर्ड रह रहा है बीच में। वो नबी है जिनके हैं ये, क्या ये? वो नबी है जिनके हैं ये नबी। वो नबी हैं जिनके ये नबी। सोचें सोचें, वर्ड बनाएं, जुमला बनाएं। ये करते रहेंगे 5-4, इनको करने दें। वो नबी है जिनके हैं ये खुदा, ये मकां। वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिनका खुदा नहीं। वो नबी है जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। तो आपको पॉइंट नहीं दिया जा सकेगा। हाय हाय क्या करें भाई, मुकाबला कर रहे थे पर शोर ज़्यादा कर रहे थे और तैयारियां थोड़ी थोड़ी कच्ची लग रही थी। ये मुकाबले में क्या स्कोर रहा देखें, किसके ज़्यादा होंगे? एक के ज़्यादा होंगे। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा भाई किसके ज़्यादा हैं। टीम ए के 60 और टीम बी के 70। टीम बी आगे चल रही है भाई, 10 नंबर का फ़र्क आ गया है। अब क्या करें भाई, मुकाबला कौन सा वाला करें? ABCD करें भाई। चले ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आपने आना होगा यहाँ पर। ये जो हमने एक मशीन तैयार की आपके लिए, एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और वो ऑप्शन आप इख्तियार करेंगे बोल के नहीं, इशारे से नहीं, बल्कि इस बॉल के ज़रिए। और वो बॉल ऐसे चलेगी, ये यहाँ ब्रेक लगेगा और यूं यूं आपने चलाना है। जहाँ बॉल चली गई वो ऑप्शन हम मान लेंगे। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो हो बॉल जो बताएगी हम वो मानेंगे जी। टीम बी से कौन आ रहा है? आप आ जाए। सवाल, कबीला बनु साद का ताल्लुक़ कहाँ से था? ए शहर से, बी देहात से, सी एक छोटे जजीरे से, डी मिस्र के रेगिस्तान से। बॉल चलाएंगे, जहाँ बॉल वहाँ जवाब। देखते हैं भाई ये बॉल कहाँ जा रही है। बी में ले जाना चाह रहे थे और बी में ही पहुँच गई है, और जवाब दुरुस्त है, देहात से। अपनी जगह पे जाएंगे। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे, आ जाइए। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपकी विलादत का मकान किसकी मिल्कियत में था? ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बी हज़रत अमीर हमज़ा, सी हज़रत अब्बास, डी हज़रत अकील बिन अबी तालिब। जी अब शुरू करेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम। और ये बॉल ले जाना कहाँ जाते हैं? ए में। इन्होंने कहा ए में और पहुंचा भी ए में, और जवाब भी दुरुस्त। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जवाब दुरुस्त है। जगह पे जाएंगे जी। टीम बी वो आ जाए भाई ऊपर से। आपसे सवाल है, हिजरत के बाद वो मकान किसके पास रहा? ए हज़रत अब्बास, बी हज़रत अकील, सी हज़रत अमीर हमज़ा, डी हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुम। कहाँ ले जा रहे हैं? बी में। ये कह रहे हैं बी में ले जा रहे हैं। देखते हैं जी
बॉल बी में पहुंचती है कि नहीं और ठीक होता है कि नहीं। जी, ये बॉल तो कोने में चली गई, थोड़ा चलाएं भाई, शाबाश। बी में ले जाना चाहते हैं और गई ए में। जवाब दुरुस्त भी बी था, हजरत अकील बिन अबी तालिब। लिहाजा जवाब इनसे हो गया है गलत। भी जगह पे जाएंगे, माइनस तो नहीं है इसमें। जी, टीम ए कौन आएगा अब? आप आ जाइए, शाबाश। सवाल है, कबीला बनु साद ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास किसे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था? जी, ए हज़रत दुइमाम बिन सालिबा रदियल्लाहु अन्हु को, बी हज़रत साद बिन अबी वक़ास, सी हज़रत साद बिन उबादा और डी हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हुम को। जी, क्या कह रहे हैं? ए में, बी में? बी में ले जा रहे हैं, तो बाहर चली गई। अब ये एक आखिरी चांस है, अब बाहर नहीं जानी चाहिए। किधर पहुँचाएंगे? बी में, हज़रत साद बिन अबी वक़ास। सही है, यही है, चलाएं। चले भाई जी, बाहर चली गई। ये ब्रेक भी था इसमें, यूं करते ना तो ब्रेक लगता। अब आपके चांस मिस हो गया, अपनी जगह पर जाएंगे, बॉल उठा के मुझे दे दें। जी, तो इस तरीके से टीम ए को कोई पॉइंट नहीं मिला। जवाब दुरुस्त था इमाम बिन सालबा रदियल्लाहु अन्हु। जी, टीम बी से कौन आएगा अब? आप तो आ चुके हैं ना, आप आइए। जी, वो कौन सा शहर है जिससे जुदाई की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए? ए ताइफ, बी खैबर, सी मदीना, डी मक्का शरीफ। ब्रेक 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 ब्रेक। ए में पहुंचा दिया इन्होंने, ताइफ। क्या जवाब था? ए ताइफ से जुदाई की वजह से आंखों में आंसू आए। डी मक्का शरीफ। मेरे प्यारे बच्चे, जवाब गलत हो गया है। टीम ए से कौन आएगा अब? आप आ रहे हैं, आ जाइए जी। सवाल है आपसे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस शहर को मुखातिब करके फरमाया तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है? ए ताइफ, बी खैबर, सी मदीना शरीफ, डी मक्का शरीफ। कहाँ ले जाएंगे? ये कह रहे हैं डी में। चले, ये कह रहे हैं डी में ले जाना चाहते हैं और चली गया है सी में। दुरुस्त भी डी था, लिहाजा नंबर नहीं मिले। जी, टीम बी जल्दी आ रहे हैं, आइए, शाबाश। जी, सवाल, अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया? ए आखिरी नबी, बी सहाबा किराम, डी अहले बैत, सी अहले बैत, डी अल्लाह के नेक बंदों से। जी, कौन से मिल जाएंगे? अल्लाह के नेक बंदों से। ए था आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बी सहाबा किराम से, सी अहले बैत से। किधर ले जाएंगे? सी में ले जा रहे हैं, अहले बैत से। चलें जी। ये बॉल तो बाहर जाती लग रही थी, रुक गई, आपकी किस्मत है। देखें दुरुस्त क्या होता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया? जवाब था ए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जब ये ऑप्शन है तो यही इख्तियार किया जाएगा ना सबसे पहले। ज़ाहिर है सारी मोहब्बतें अच्छी हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत, सहाबा से भी मोहब्बत, नेक बंदों से भी मोहब्बत। जी, तो टीम ए से अब कौन आएगा? आप आ रहे हैं, आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया? ए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी सहाबा इकराम, सी अहले बैत, डी अल्लाह के नेक बंदों। ये तो बॉल चल दी, देखते हैं बॉल कहाँ पहुँचती है। ए में पहुँची और जवाब दुरुस्त था सी अहले बैत। चलें जी, जवाब नहीं हो सका, अपनी जगह पर जाएंगे। अब देखते हैं, तो मिला भी तो नहीं ना, नंबर भी तो नहीं मिले, बताएं ना बताएं, जो भी हो खैर। तो उनको तो खुद करना था ना, किसी से क्यों पूछ रहा है। और खैर, ये सारी मोहब्बतें ज़रूरी है। नबी पाक से मोहब्बत हासिल करने के लिए सहाबा से भी मोहब्बत ज़रूरी है, अल्लाह के नेक बंदों से भी मोहब्बत ज़रूरी है, अहले बैत से भी मोहब्बत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब क्या लगता है कौन आगे होगा? बी है? आवाज़ निकालने से थोड़ी होगा, मैं कह रहा हूँ आवाज़ निकालने से थोड़ी होगा, वो तो हिसाब करके रखे हुआ उन्होंने, सिर्फ देखना होगा। देखते हैं भाई क्या है स्कोर बोर्ड।
टी में 70 और बी है 80 जी। लेकिन अभी भी हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है, ये लिखने वाली। हाँ भाई, तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? आएंगे? अच्छा चले देखते हैं एक्टिविटी टाइम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी एक्टिविटी टाइम। यहाँ पर आना है, सवाल मैं बताऊंगा और सफ़ात मौजूद हैं, मार्कर मौजूद है, लिख कर जवाब देना होगा, अपने बोल के नहीं। लिखने के बाद आपको बोर्ड पे यहाँ पर लगाना होगा। जी टीम में से कौन आ रहा है जवाब लिखने के लिए? आप आ रहे हैं? आ जाए। सूरह काफिरून कुरान पाक के किस पारे में है? सूरह काफिरून कुरान पाक के किस पारे में है? ये आपने लिखना है। शाबाश। सूरह काफिरून कुरान पाक के किस पारे में है? चलें जी, अब लगा दें बोर्ड पे ज़रा। सूरह काफिरून कुरान पाक के किस पारे में है? जवाब इन्होंने लिखा 30वें और जवाब आसान था। आ जाए जी अपने। हाँ भाई बी वाले भाइयों, आप आ रहे हैं? आ जाए ऊपर। सवाल है जहन्नम की आग का कलर कौन सा है? भाई रंग बताना है आपने। देखते हैं क्या लिखते हैं ये कलर जहन्नम की आग का। अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से महफूज रखे। देखें भाई, सोच समझ के लिखिएगा, पक्का पक्का। पीछे हो सकते हैं गलत की सूरत में। क्या लिख दिया? जाए अपनी जगह पे। हाँ भाई मैंने पूछा किसका कलर? जहन्नम की आग का। फायर, फायर किस कलर की होती है बच्चों? आग रेड सी होती है, पीली कह लीजिए, इस टाइप की हो, ऑरेंज कह सकते हैं, यही कलर होते हैं ना। काली देखिए कहीं, देख लें क्या कहते हैं। अभी भी मौका है बदलने का। क्या कहते हैं, सही है गलत है? सही है। मैं घुमा रहा था लेकिन घूमे नहीं। बेशक दुनिया की आग काली नहीं होती, लेकिन जहन्नम की आग के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख यानी जहन्नम की आग को 1000 साल जलाया गया यहाँ तक के सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया यहाँ तक के सुर्ख लाल हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया यहाँ तक के सियाह काली हो गई। अब ये तारीक रात की तरह सियाह यानी काली है। अल्लाह पाक हमें उससे महफूज रखे। जवाब आपका दुरुस्त है जी। टीम ए की बारी। कौन आ रहे भाई? आप आ जाएं। शाबाश। सवाल है कुरान पाक में किस जानवर की आवाज़ को सबसे बुरा फरमाया गया है? किस जानवर की आवाज़ को सबसे बुरा फरमाया गया है? देखते हैं भाई क्या लिखते हैं ये। लिख लिया? जल्दी से लगाएं ज़रा। हाँ भाई जाए बैठे अपनी। हाँ भाई नाथ खां भाई पढ़ के बताएं क्या लिखा है इन्होंने माइक में। गधा। ऐसा देखा है आपने कहीं गधा? उधर पड़ोसी होते हैं उधर। हाँ भाई क्या लिखा है इन्होंने? गधा। क्या है ये? गधा। देख लें, इनको दे, नीचे वाले भाई को दे। हाँ क्या है ये? गाधा। क्या है? गाधा। तो वो वाले क्या बता रहे हैं? हाँ गाधा। गाधा। हाँ भाई क्या लिख रहे थे आप? गद्दा तो नहीं लिख रहे थे माइक में? गधा। ऐसा गधा कहाँ आ रहा है? ये दाल पहले आएगा। गधा, गधा हो गया ये, गधा। ठीक है, पता नहीं ये वजन उठाएगा भी नहीं उठाया। ये गाधा हो गया, वैसे होता है गधा। सही है, गाफ दाल गद और फिर हा अलिफ हा, गधा। ठीक है, चले जहन में आ जाएगा अब इंशाल्लाह, भूलेंगे नहीं। मान लेते, पॉइंट दे देते हैं यार, दे
10 दे देते 10। थोड़ा सा हाथ तो इधर उधर हुआ है। क्या आपको क्या करना है, गधे से इतना दिलचस्पी क्या है? थोड़ा गधा ही खराब हुआ है ना। हाँ अभी अभी गलती हुई ना आपकी, तो फिर पता चलेगा। फिर मैं आपको भी नहीं देंगे हम, अगर लिखने में ज़रा आगे पीछे हुए। सोच लें, सही है। इनको भी नहीं देंगे, आपको हम 5 दे रहे हैं। अब ज़रा इनको देखते हैं ना। हाँ भाई, कौन आ रहा है टीम बी से? आप आ रहे हैं? आ जाएं, आ जाए। नहीं आ रहे? कौन आ रहा है? कोई आ ही नहीं रहा। आप देखो, हम इनको हराते हैं। नहीं, एक दफ़ा जो आ चुका वो नहीं आएगा। आ जाए, शाबाश, जल्दी से आएँ। ये बताएं, अल्लाह पाक ने कितने दिन में ज़मीन और आसमान बनाया? अल्लाह पाक ने कितने दिन में ज़मीन और आसमान बनाए? वैसे इसमें लिखने का भी इम्तिहान तो है, ज़ाहिर, वरना हम ज़बानी भी पूछ सकते थे ना। लिखना भी तो सही है जी। अल्लाह पाक ने कितने दिन में ज़मीन और आसमान बनाए? अल्लाह पाक ने कितने दिन में ज़मीन और आसमान बनाए? जल्दी। इन्होंने लिखा है 6 दिन। जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है। आ जाए भी। और हाँ भाई, टीम है कौन? आप आएंगे? आपने लिखा नहीं है। आ जाए भाई, आ जाए जी। ये बताएं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? देखते हैं क्या ये जवाब लिखते हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? चले जी, लगाएं भाई, बोर्ड पे लगाएं। क्या लिखा भाई इन्होंने? सही है। चच्चा नहीं थे, चाचा थे, चच्चा थे? हाँ, चाचा चाचा ये चच्चा? चाचा सोच लें, चच्चा नहीं थे। कंफ्यूज हो गए तो एक बताएं जल्दी। चाचा चच्चा थे, तो फिर गलत हो गया आपका जवाब। हैं? चाचा थे, चाचा थे, चच्चा थे? चाचा थे, चाचा चच्चा नहीं थे। एक ही है, एक ही है। एक ही है तो फिर बोले ना, इतनी देर घूमे जा रहे हैं। जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी कौन आएगा जी? आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए। 2 रकत वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ते हैं? 2 रकत वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ते हैं? जल्दी। चले चले चले, लिखने दे देंगे जी। क्या लिखा भाई इन्होंने? जवाब दुरुस्त है जी। टीम ए से कौन आएगा अब? जल्दी, टीम ए से कौन आएगा? जो आ चुका है वो नहीं आएगा। काउंटर देंगे हम। 5 4 3। आजा 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 आजा, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया जी। सवाल है आपके लिए कि मगरिब की नमाज के अलावा कौन सी नमाज की 3 रकतें होती हैं? मगरिब की नमाज के अलावा कौन सी नमाज की 3 रकतें होती हैं? मगरिब की नमाज के अलावा कौन सी नमाज की 3 रकतें होती हैं? सही लिखा है कि गलत? देखते हैं जी। इन्होंने लिखा वितर, और जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सही से चिपका दें भाई जी। टीम बी, आखिरी सवाल, आखिरी आखिरी। 5 4 3 0। कोई नहीं आया। जो आ चुके थे उनको आना नहीं था और लाए नहीं कोई, तो इस तरह इनको सब पॉइंट कोई नहीं मिलेगा। चले भाई, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आ जाए भाई, आ जाए। मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के अलावा कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के अलावा कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? और गलत लिखने पर भी नहीं, पॉइंट कम मिलेंगे ना। आप लोगों के भी तो 5 दिए थे ना इन्होंने। जवाब लिखना है और सही सही लिखना है। मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के अलावा कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? देखते हैं
कितना सही लिखते हैं ये, तो कड़ी निगाहें हैं। इनको जवाब आता है मेरे ख्याल में, है ना? लिखने में ही मसला है, सही है। और यही सबसे ज़्यादा कर रहे थे ना कि पॉइंट काटे जाएं। हमने कहा भी यार थोड़ा सा गधा ही ख़राब हुआ है, लेकिन ये कह रहे थे नहीं, पॉइंट काटे जाएं। जल्दी मुसलमानों पर रमज़ान 5 पॉइंट तो मिल जाएंगे, कुछ तो लिख लें। मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के अलावा कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? जल्दी। हाँ हंसना नहीं है। हाँ भाई आ जाए, ज़रा माइक पकड़ लें, आ जाए। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो तो अपने लिए भी आसानी होती है। क्या लिख कर आए ये? कौन खाने का दिल कर रहा है? क्या लिखना चाहते थे? जवाब क्या है इसका? कोई नहीं। तो कोई नहीं लिखने में क्या मसला था? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में? तो तीसरी क्लास का बच्चा तो लिख लेता है उर्दू, इतनी भी नहीं लिखते। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कौन सा स्कूल है? फिर पहले पढ़ता था, फिर मदरसे में आ गया था, तो हिफ्ज़ के बाद मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, हिफ्ज़ कर रहे हैं? हाँ, ख़त्म होने वाले, इसके बाद पढ़ूंगा। तो कोई बात नहीं, इतना भी गम ना लें, चले हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलती, कोई बात नहीं। जवाब क्या है भाई? जवाब कोई नहीं। माइक में कोई नहीं। कोई नहीं, ये जवाब इनको सही पता है, बस लिखने में थोड़ी हो गई प्रॉब्लम। माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने पारे होगा हिफ्ज़? 17, 18 होगा। माशाल्लाह। कितनी एज है? 10। हैं? पक्का? वाह यार, शाबाश दो भाई इनको, माशाल्लाह। यार मैं इनको तो मेरा को पॉइंट देने का दिल कर रहा है यार। गलत बात, यार वाह, हाफिज बन रहे हैं यार। 10 साल में उन्होंने कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 17, 20। अभी तो 17 बोले थे। चलो 17, 18, 19, 20 जी 10 रहते हैं। तो यार इनको तो देने चाहिए ना। तो इसीलिए थोड़ी सी लिखने में कमजोरी हो गई ना उनकी। हिफ्ज़ के एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना, होते नहीं होते? है, होते, वो सब कह रहे होते। किनसे? तो अब ये है मसला, आपने उनका गधा क्यों नहीं माना था? उनका गधा हम मान लेते तो हम आपके ये कौन पर भी कुछ ना खुसूसी रियायत देते। गर्चे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने काम किया है। आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, 20 पारे तकरीबन हो गए, ऐसे ही है, और एज भी कम है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा तवज्जो इस तरफ होगी, तो थोड़ा लिखने में हो गई कमी। 2-3 नंबर तो दे दे यार। वो कहते 2 नंबर दें। 5 नंबर में एक्स्ट्रा खुसूसी रियायत के साथ हिफ्ज़ करने पर कौन लिखा? पूरा 5 नंबर दे दे यार। पूरा ही गलत लिखा। तो जब बता तो सही रहे ना। पूरा ही गलत लिखा है। वो चलो यार भाई, वो बहुत एहतिजाज कर रहे हैं, वो 3 नंबर दे देते हैं उनको। 3 नंबर दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर के साथ उनके जो है वो टोटल क्या बना। क्या फर्क आया? टीम बी 113 और टीम ए 105। उनके नाम भी देते तब भी जीत रहे थे वो टीम बी वाले, है ना जी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज संडे को आपने रिकॉर्डेड देखा है, मंडे को हमारा मंडे टू थर्सडे हमारा लाइव आता है तकरीबन 2 बजे, तो ये प्रोग्राम भी देखा करें। इसके अलावा भी किड्स मदनी चैनल आपके लिए खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम लाता है, तो देखते रहें मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो।